मैं सतीश दिनकर, विशेष लोक अभियोजक, सीबीआई भोपाल। 2013 की परीक्षा आयोजित होना थी। उसके मध्य प्रदेश में काफ़ी सेंटर्स बनाए गए थे और ये परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित कराई जाती है। 7 जुलाई की रात में, यानी 6 जुलाई और 7 जुलाई की मध्य रात्रि में इंदौर पुलिस को ये सूचना मिली कि एमपी के बाहर के काफ़ी लोग ऐसे आए हैं जो अलग अलग होटलों में रुके हैं और ये सारे लोग मेलाफाइड प्रैक्टिस के आशय से हैं। परीक्षा में कुछ गड़बड़ी करेंगे ऐसी संभावना है। तो पुलिस ने कुछ सतर्कता बरतते हुए जिस होटल की शिकायत मिली थी उस होटल में दबिश दी। वहाँ पर 2 आरोपीगण मिले। उनके पास में तलाशी ली गई तो कुछ फर्जी वोटर आईडी कार्ड, कुछ आईडी कार्ड और पीएमटी 2013 के एडमिशन्स कार्ड और दूसरी चीज़ें मिली, जिससे ये लिंक बनी कि पीएमटी 2013 की परीक्षा में सम्मिलित होने ये लोग आए हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया सब हमारे जैसे और भी कई परीक्षार्थी आकर यहाँ इंदौर के होटलों में रुके हैं और भी दूसरे शहरों में रुके हुए हैं। चूँकि इंदौर के एक रैकेटियर ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है और उस आधार पर हम लोग अलग अलग जो आए हुए हैं कैंडिडेट्स, वो दूसरे के स्थान पर बैठ के परीक्षा देंगे, दूसरे को परीक्षा में लाभ पहुँचाने की दृष्टि से। इस आधार पर पुलिस ने इस अपराध वहाँ पर पुलिस थाना राजेंद्र नगर में 539/2013 का अपराध पंजीबद्ध किया। पूछताछ के दौरान जिस रैकेटियर का नाम आया था उसको इंदौर से करीब 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार किया। उसके पास से एक डायरी प्राप्त हुई। उस डायरी में 300 से अधिक ऐसे रोल नंबर्स थे जिनको इंजन बोगी के रूप में जोड़ा गया था। इंजन बोगी को मैं बताना चाहूँगा कि इंजन बोगी से तात्पर्य ये है कि जो स्कोरर है वो परीक्षा में उस कक्ष में, उस कमरे में अगली सीट पर बैठेगा और जो कैंडिडेट है जो लाभ लेना चाहता है वो उसके उत्तर की नकल देखकर अपने गोले सही करेगा। इस स्कीम में जब ये विवेचना चल रही थी तो रैकेटियर से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि साहब इसमें व्यापम ऑफिसर्स भी सम्मिलित हैं। व्यापम ऑफिसर्स से भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। पूछताछ के दौरान और भी तलाशियाँ ली गई। जो वहाँ का सिस्टम एनालिसिस था, मेन कंप्यूटर सेक्शन जिसके पोजीशन में था, उसके कंप्यूटर से हार्ड डिस्क बरामद हुई और दूसरी सीडी वगैरह भी बरामद हुई। जो सीडी जब्त हुई उसको गांधीनगर एफएसएल के लिए भेजा गया। गांधीनगर ने उस हार्ड डिस्क में से जो डाटा हटा दिया गया था, रिट्रीव करके फिर से डाटा जनरेट किया। उसमें ये सामने तथ्य आया कि लगभग 23 से अधिक परीक्षाओं में इस तरीके की अनियमितता बरती गई है। पीएमटी 2012 का इन्वेस्टिगेशन पहले एसटीएफ के द्वारा चल रहा था। करीब 12 चार्जशीट वो पेश कर चुके थे, 491 आरोपी पेश हो गए थे। इसी बीच में कुछ अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई, प्रश्न चिन्ह उठने लगे। मामला हाईकोर्ट में भी पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। वहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि इसका अनुसंधान निष्पक्ष रूप से कराने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने अपनी स्वीकृति भी दी, सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने विवेचना के दौरान जितने एसटीएफ के लोकल थानों पे प्रकरण थे उन सब की सूची बनाकर अपने पास लिए। पीएमटी 12 का भी प्रकरण दर्ज हुआ। अगर हम मुख्य रूप से ये देखें कि किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है तो उसमें पीआरटी एग्ज़ाम, मतलब पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, पुलिस फॉरेस्ट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, दुग्ध डेयरी कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्ट, संविदा परीक्षा पात्रता वर्ग 2, वर्ग 3, ट्रांसपोर्ट परिवहन आरक्षक परीक्षा, ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिसमें ये सारी धांधली हुई। एक्चुअली यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये समझना जरूरी है कि ये जो स्कैम हैं वो किस किस रूप में हो रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी जो हमारे सामने पहले आई,
जो सबसे ज़्यादा यहाँ के टेक्निकल टीम ने डिफ़ाइन की, उसको इंजन बोगी नाम दिया गया कि एक परीक्षार्थी आगे बैठेगा, दूसरा परीक्षार्थी पीछे बैठेगा, नकल करेगा, अपने नंबर को इन्हांस करेगा। दूसरी मॉडस ऑपरेंडी थी जो कुछ मध्यस्थों के माध्यम से या कैंडिडेट और इम्पर्सोनेटर के बीच में भी हुई कि अपनी जगह परीक्षा में दूसरे को बिठा लें, तो ओरिजिनल कैंडिडेट और इम्पर्सोनेटर्स के रूप में हुई। तीसरी मॉडस ऑपरेंडी जो कि काफ़ी गंभीर किस्म की थी, वो संलिप्तता व्यापम ऑफिसर्स के लिए हुई, क्योंकि सारा अभिलेख, सारा रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा वहाँ के कार्यालय में सुरक्षित रहता था। उसमें जो गड़बड़ी हुई उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें ओएमआर सीट जो हमारी आंसर सीट होती है वो चेकिंग के लिए स्कैनिंग में जाती है और स्कैनिंग भी 2 बार होती है। स्कैनिंग में या तो हम गोले नंबर भर के नंबर बढ़ा सकते थे या उनके नंबर इन्हांस करके, इंक्रीज करके बढ़ा सकते थे। इस दोनों ही तरीके की गड़बड़ियाँ डिजिटल डाटा मैनिपुलेशन के माध्यम से हुई। तीसरा एक और मॉडस ऑपरेंडी ये रही कि जो कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट ने, इंजन कैंडिडेट ने विशेष तौर से कि अपने नाम बदल कर दूसरे के नाम पर परीक्षाएं दी, तो उसने इम्पर्सोनेशन किया। और इसी के साथ ही जब ये जो इंजन कैंडिडेट्स थे उन्होंने एक कदम और जाकर अपना इस अपराध में संलिप्तता को बढ़ाए, वो आधार था कि जो मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की सीट थी, उन सीटों पर अपना पहले उस सीट को होल्ड करना और उसमें कुछ समय बाद में पर्टिकुलर डेट को या डेट के पहले फॉरगिव कर देना, ताकि दूसरे परीक्षार्थी, दूसरे कैंडिडेट को उसमें एडमिशन मिल सके। तो उस तरीके से मेडिकल कॉलेजों की समृद्धता तक ये मामले पहुँचे थे। यही एक तरह से इस तरीके के 4 मॉडस ऑपरेंडी को लेके पेपर लीक वाले व्यापम की है। और हाथ में जब पूरा मामला आया कि उच्च न्यायालय ने भी कहा कि सीबीआई की तरफ से कि विपक्ष जांच की, तो सीबीआई ने किस तरीके से पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की? इस का उत्तर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत कुछ अनुसंधान जो हो चुका था वो तो सम्मिलित किया ही गया इसमें, चाहे वो एसटीएफ के द्वारा हो, चाहे लोकल पुलिस के द्वारा हो, लेकिन जो आधार एक ठोस सबूत के रूप में हो सकते थे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में एक्सपर्ट ओपिनियन हो, चाहे फर्जी फ़ोटो लगाने के पहचान के बाबत एक्सपर्ट ओपिनियन हो, चाहे डिजिटल डाटा से संबंधित ओपिनियन हो, ये सारी चीज़ें सीबीआई ने अपने आधुनिक तरीक़ों को, तकनीक को अपनाते हुए विशेषज्ञों की मदद से इसको बहुत अच्छे तौर पर किया है। और यही कारण है कि अभी तक जो मेरी जानकारी में है, जितने भी केसेस मध्य प्रदेश के किसी भी न्यायालय के द्वारा निर्णीत हुए हैं, उनमें 99% केसेज में सज़ा हुई है आरोपीगण को। और यही बड़े जो केस हैं जिससे ये दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ 500-500, 550 एक परीक्षा में अपात्र लोगों को। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये डिस्क्लोज हो गया मामला, तो जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, चाहे वो पीएमटी 2012 हो या 13 हो, उन सबके एडमिशन्स भी माननीय न्यायालय के एक आदेश के अनुसार निरस्त किए गए थे, ताकि वो अवांछित लाभ ना उठा सकें। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे है। मेरा लोक अभियोजक हूँ सीबीआई में यहाँ पे। अभी है कि जितने भी मामले अब तक मतलब मैंने बताया कि 70% लगभग 70% मामले अब तक सज़ा मिल चुकी है यहाँ पे। बाकी जो 30% मामले हैं उसमें जो बड़े एक्यूज हैं, जैसे कि व्यापम के ऑफिसर हो गए, आपके कुछ और पब्लिक सर्वेंट हो गए जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनका डे टू डे हियरिंग चल रही है कोर्ट में। और डे टू डे जितने भी विटनेस आ जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट एग्जिबिट पड़ रहा है और सारे विटनेस कराए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय तो लगेगा, बट एक सर्टेन टाइम में भी कोशिश हम लोगों की है कि सारे केसों का निपटारा समय से किया जा सके। सर, अभी तक कितने केसों में, यानी कि अलग अलग परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ी थी, तो
कितने केसों में अभी तक सजा हो चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं कि सीबीआई की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए गए जी। थे कोर्ट के अंदर, आप जी। लोगों ने साक्ष्य पेश किए, तो वो उसको जो है माननीय न्यायालय ने माना और उसके बाद उनसे जी, बिल्कुल, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे अपने पास, एक्सपर्ट ओपिनियन थी हमारे पास, और सीबीआई ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। उन सारे सबूतों और बयानों के आधार पे माननीय न्यायालय अच्छे मतलब लगभग 99% मामलों में सज़ा दे रही है इसमें माननीय न्यायालय जो है। तो कब तक ये पूरा केस आपको लगता है कि पूरे जो मामले चल रहे हैं इसको सुलझने जी। की बन जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 70% मामलों में हो चुका है। ऐसे भी मांग चल सकते हैं कि 15% और प्लस कर दीजिए उसमें, वो मामले 3 साल या 4 साल के अंदर निपट जाएंगे। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे केसेज, उसमें थोड़ा लंबा टाइम बचेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्यूज बहुत ज़्यादा हैं उसमें। तो नंबर ऑफ एक्यूज ज़्यादा होने से ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस भी क्रॉस करते हैं उसमें, तो एक लंबा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये आज कहा नहीं जा सकता इस सर बात में। कितने आरोपी बनाए गए थे, कुछ टेंटेटिव अगर हम जी। आगे देखें कि मतलब इसके अलग अलग जगह जी। केस यहाँ पे लगे हुए हैं? देखें, ऐसा कि अलग अलग केसों पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है, जितने एक्यूज हैं। टोटल तो बता पाना मुश्किल अभी है फिलहाल, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ मामले में 8 आरोपी, किसी मामले में 12 आरोपी, किसी किसी मामले में 80 आरोपी, किसी किसी मामले में 95 आरोपी, और 2 ऐसे केस हैं सीबीआई के पास, RC 25 और RC 108, जिसमें कि 550 और दूसरे में लगभग 700 एक्यूज्ड हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत से एक्यूज्ड हैं, और नंबर उनका काउंट करना अभी बताना संभव नहीं है।